जिंदगी जबरे मुसलसिल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। नाजरीन, आपने ये शेर अक्सर व बेशतर सुना होगा। इस शेर के खालिक को उसके जीते जी कौन सी सजा मिली, शायद उसे भी नहीं मालूम था। अपनी सारी जिंदगी कसम पुरसी और लाचारगी में गुजारने वाला ये शायर दर हकीकत जिंदगी की तलखियों को जान गया था। वो जमाने के सितम से ज्यादा जिंदगी की सितम जरीफी का शिकार था। इस शायर को तो लोग सागर सदीकी के नाम से जानते थे, मगर शायद उनके दुख बहुत कम लोग जानते थे। सागर सदीकी, जिनका असल नाम मोहम्मद अख्तर था, 1928 में अंबाला में पैदा हुए। घर में इंतहाई गुर्बत थी, ऐसे में तालीम हासिल नहीं कर सके। मोहल्ले में एक बुजुर्ग हबीब हसन रहते थे, उन्हीं के पास आने जाने लगे और बुनियादी तालीम और तरबियत उन्हीं से हासिल की। गुर्बत से तंग आकर खानदान के साथ अमृतसर की राह ली और वहां हॉल बाजार में एक दुकानदार के मुलाजिम हो गए, जो लकड़ी की कंगियां बनाकर फरोख्त किया करता था। उन्होंने भी ये काम सीख लिया। दिन भर कंगियां बनाते और रात को उसी दुकान के किसी गोशे में पड़े रहते। उन्होंने महज 14-15 बरस की उम्र में शायरी लिखना शुरू कर दी थी। शायरी के आगाज में तखल्लुस नासिर मुजाजी था, लेकिन जल्द ही उसे छोड़कर सागर सदीकी हो गए। सागर की जिंदगी में अहम मोड़ 1944 में आया। उस साल अमृतसर में बड़े पैमाने पर एक मुशायरा हुआ। उसमें शिरकत के लिए लाहौर के बाज शायर भी मौजूद थे। उनमें एक साहिब को मालूम हुआ कि ये लड़का यानी सागर सदीकी भी शेर कहता है। उन्होंने मुंतजमीन से कहकर उसे मुशायरे में पढ़ने का मौका दिलवा दिया। सागर की आवाज में बला का सोज था। उस शब्द उसने सही मायनों में मुशायरा लूट लिया। उसके बाद अमृतसर और लाहौर के मुशायरों में उसकी मांग बढ़ गई। अब उसने कंगियां बनाने का काम छोड़ दिया और बाज सरपरस्त अहबाब की मदद से अपना इल्म और सलाहियत बढ़ाने की कोशिश की। अपने कलाम पर इस्लाह लेने के लिए लतीफ़ अनवर गुरदासपुरी मरहूम का इंतखाब किया और उनसे बहुत फैज़ उठाया। 1947 में पाकिस्तान बना तो वो अमृतसर से लाहौर आ गए। यहाँ दोस्तों ने हाथों हाथ लिया। उनका कलाम मुख्तलिफ पर्चों में छपने लगा। फिल्म बनाने वालों ने उनसे गीतों की फरमाइश की और उन्हें हैरतनाक कामयाबी हुई। उस दौर के मुतादिद फिल्मों के गीत सागिर के लिखे हुए हैं। उस जमाने में उनके सबसे बड़े सरपरस्त अनवर कमाल पाशा थे, जो पाकिस्तान में फिल्म साजी के सनत के बानियों में से थे। उन्होंने अपनी बेशतर फिल्मों के गाने सागर से लिखवाए और ये बहुत मकबूल हुए। 1947 से 1952 तक सागर की जिंदगी का हसीन दौर था। वो लाहौर के कई रोजाना और हफ्तावार पर्चों से मुंसलिक रहे, लेकिन उसके बाद हालात ने पलटा खाया। उस जमाने में वो अनारकली लाहौर में एक दोस्त के डॉक्टर वालद की मतब की ऊपर की मंजिल में रहते थे। उसी कमरे में उनके साथ एक दोस्त भी मुकीम था। उसको हर तरह के नशों की आदत थी। उसकी सोहबत में सागर भी रफ्ता रफ्ता पहले बंग, शराब और उनसे गुजर कर अफवीन और चर्स के आदी हो गए। खुद उनके दोस्तों में से बेशतर ने उनके साथ जुल्म किया। ये लोग उन्हें चर्स की पुड़िया और मार्फिया के टीके की शीशियां देते और उनसे गजलें और गीत ले जाते, अपने नाम से पढ़ते और छपवाते और बाहैसियत शायर और गीतकार अपनी शोहरत में इजाफा करते। उसके बाद उन्होंने रसायल और जरायद के दफ्तर और फिल्मों के स्टूडियो आना जाना छोड़ दिया। इसमें भी कोई मुबालगा नहीं कि इदारों के करता धरता उनके काम के उजरत के 10 रुपए भी उस वक्त तक अदा नहीं करते थे जब तक वो उनके दरे दौलत के 10 चक्कर ना लगा देते। उसने सागर के मिजाज की तलखी और दुनिया बेजारी और हर वक्त बेखुद रहने की ख्वाहिश में इजाफा किया। कभी वो नंग तड़ंग एक ही मैली कुचैली चादर ओढ़े और कभी चीथड़ों में मलबूस, बाल बिखरे, नंगे पांव, मुंह में बीड़ी या सिगरेट लिए सड़कों पर फिरते रहते और रात को किसी सड़क के किनारे, किसी दुकान के थड़े या तख्त के ऊपर या नीचे पड़े रहते। सागर ने गजल, नज़म, कता, रबाई हर सिनफे सुखन में खासा जखीरा छोड़ा है। वो खुद तो उसे क्या छपवाता, पब्लिशरों ने अपने नफे की खातर
इसे छाप लिया और उसे मुआवजे में 1 पैसा तक न दिया। 6 मजमूए उसकी जिंदगी में लाहौर से छपे, गमे बहार, जहरे आरजू, लोहे जनू और सब्ज गुंबद और शबे आगही। अगर कोशिश की जाए तो एक और मजमूए का मवाद बाआसानी मुहैया हो सकता है। जनवरी 1974 में उन पर फालिज का हमला हुआ। उसका इलाज भी चर्स और मार्फिया से किया गया। फालिज से तो बहुत हद तक निजात मिल गई, लेकिन उससे दायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। फिर कुछ दिन बाद मुंह से खून आने लगा और ये आखिर तक दूसरे और तीसरे दिन तक जारी रहा। इन दिनों खुराक बराए नाम थी, जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया। चुनाचे 19 जुलाई 1974 को सुबह के वक्त उनकी लाश सड़क के किनारे मिली और दोस्तों ने ले जाकर उन्हें मियानी साहब के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अदब का ये नाम शोहरत और गुमनामी का सफर करके हमेशा के लिए इस जहाने फानी से कूच कर गया।